फ्रेंड्स, अगर आपको लगातार ब्लाउज में शोल्डर गिरने की समस्या आती है, इस प्रकार की जो समस्या है वो डीप गले के ब्लाउज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो डीप गले के ब्लाउज चाहे आप कितना भी डीप बना लो, चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो, आज शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स का ऐसा सॉल्यूशन आप लोग को देने वाला हूं कि इसके बाद आपका कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगा। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे टिप्स जिसमें आपका शोल्डर गिरना पूरी तरीके से रुक जाएगा, और लास्ट में 2 एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक सभी लोगों को देखना है। जैसा कि मैंने कहा, ब्लाउज हो या सूट, कितना भी डीप आप गला बना लें, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। लेकिन इसके लिए कुछ 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि पहला, यहां पर पुराने ब्लाउज में अगर आप नाप लेते हैं, चाहे वो सूट हो या ब्लाउज हो, अगर आप पुराने ब्लाउज में नाप लेते हैं तो शोल्डर का नाप सही तरीके से कैसे लेंगे। देखिए, जैसे ये एक ब्लाउज है, पुराना ब्लाउज, तो आप शोल्डर जब भी नापे ना, पीछे तरफ से नापना। और एक चीज का ध्यान रखना है यहां पर कि आपको गला पहले प्रॉपर सेट कर लेना है। नीचे गले का फैलाव देखना, नीचे गले के फैलाव के हिसाब से प्रॉपर पहले गले को सेट कर लेना। यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि ये 5 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 5 इंच से ऊपर है तो समझ लो ब्रॉड गला है, और ब्रॉड गला है तो फिर शोल्डर आपका सही सटीक नापने का जो तरीका होता है वो आपको फॉलो करना होगा। अगर ब्रॉड गला है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप बॉडी मेजरमेंट पे ही ज्यादा फोकस करें। डीप गले के जो ब्लाउज हैं उसमें अगर पुराने ब्लाउज से अगर आप शोल्डर नापते हैं तो एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट तक इसको अच्छे से नापना है, बशर्ते ये ध्यान रखना कि गला आपका प्रॉपर सेट होना चाहिए। एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट तक नापना सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपका गला सेट नहीं है तो दिक्कत क्या होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गला फैला देते हैं। अगर फैला हुआ है तो शोल्डर का नाप आपका सही नहीं आएगा, अगर सिकुड़ा हुआ है तो भी आपका शोल्डर का नाप सही नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर जमा होना चाहिए ब्लाउज, उसके बाद ही शोल्डर का नाप लेंगे। उसके बाद अगर मान लो आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, तो बॉडी मेजरमेंट जैसे आप लेते हैं तो बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर को नापने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। शरीर पर जब भी आप नाप लेते हैं तो प्रैक्टिकली इस चीज को समझिए कि जैसे आप शरीर पर शोल्डर का नाप ले रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट कहां से कहां कैसे शोल्डर को नापा जाता है। तो बॉडी पर नाप लेते हैं तो ये हमारे सामने एक डमी है, किसी भी महिला का शरीर हो, एक चीज का ध्यान रखना, बॉडी शेप देख करके ही समझ में आ जाता है कि एक आस्तीन का ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन का ज्वाइंट तक शोल्डर परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठा। अगर बॉडी पर ब्लाउज परफेक्ट नहीं है, सूट परफेक्ट नहीं है, तो आप अपने अनुमान से शोल्डर को नापेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से रखेंगे और अपने अनुमान से शोल्डर को नापेंगे। बॉडी नाप का यही फर्क होता है। आपको वहां पर आस्तीन का ज्वाइंट ये सब कुछ नहीं देखना है, आप अपने अनुभव के हिसाब से वहां पर इस तरीके से शोल्डर को नापेंगे, क्योंकि बॉडी में अलग से समझ में आ जाता है। ये बहुत ज्यादा बॉडी मेजरमेंट बताने लायक कुछ होता नहीं है। आप जब अपनी उंगली रखेंगे ना, तभी आपको फील हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर शोल्डर है, यहाँ तक है, तो उस हिसाब से फिर आप मेजरमेंट ले लेंगे। तो जब आप मेजरमेंट परफेक्ट ले लेते हैं उसके बाद काम में आता है आपका नॉलेज। जी हाँ, गले के अनुसार शोल्डर की सही कटिंग किस प्रकार से करनी है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे यहां पर गला हमने 6 इंच का खोल रखा है, तो ये जैसे 6 इंच का गला हमने खोला तो हमने यहां पर शोल्डर रखा है 6.25। 8 इंच जब खोले, 2 इंच और बढ़ा दिए तो हमने शोल्डर को और कम कर दिया, 5.5 कर दिया। फिर ये 10 इंच का गला है, 12 इंच का गला है। तो आप कैसे समझेंगे कि आप जैसे पूरा पैक नेक बना रहे हैं, पैक नेक के अगर ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर कितना रखना चाहिए। आपको तो खाली ये मालूम है ना कि आपने बॉडी पर नाप लिया, आपका बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर आया 14 इंच, है ना। और मान लो जैसे आपने पुराने ब्लाउज से नाप लिया, पुराने ब्लाउज में आपका शोल्डर आ गया 10 इंच। अब आपको कस्टमर ने कहा कि सर आप गला यहां पर 10 इंच कर दो, 12 इंच कर दो, हमें और डीप चाहिए, तो आप कैसे समझोगे। तो इन्हीं सब चीजों को आज प्रैक्टिकली समझते हैं कि गले के हिसाब से हम कितना शोल्डर रखेंगे ताकि हमारा शोल्डर भी ना गिरे, शोल्डर पे खिंचाव भी ना हो और आर्म होल पे झोल भी ना आए। ये एक बेसिक पीछे का पल्ला है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 14 इंच शोल्डर था, हमने हाफ रखा है 7 इंच, और एक पीछे का पल्ले का ड्राफ्ट हमने रेडी कर दिया। लेकिन डीप गले में ऐसा नहीं होता। डीप गले में क्या होता है, जैसे आपका बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर है 14 इंच आया, हमने उसको हाफ किया, 7 इंच हो गया, फिर मिनिमम 1.5 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच, इस प्रकार से हम माइनस करते हैं। तो कब किस कंडीशन में कैसे कैसे माइनस करते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। जो हमारी किताब है ना, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक की टेलरिंग मास्टरी बुक, उसमें हमने इन सभी तरह के नॉलेजेस को चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ये वाला चार्ट है, ये इसको देखिए। बॉडी मेजरमेंट में 14 इंच का जब शोल्डर था तो 3 से 4 इंच गला बनाने के लिए आपको शोल्डर की कटिंग कितने इंच पर करनी चाहिए, गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए। ठीक है, और वहीं पर देखिए जब आपको 10 इंच का गला बनाना है, 14 इंच शोल्डर में 10 इंच का जब गला बनाना है तो कितना शोल्डर लेना है और कितना गले की चौड़ाई रखनी है।
क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके और अच्छे से बताता हूँ। चार्ट को साइड करते हैं। अगर आप लोग ये बुक मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, डिस्प्ले पे नंबर है, आप लोग इंक्वायरी करके ले सकते हैं। देखिए ये गले की चौड़ाई, सबसे पहले हम बात करते हैं गले की चौड़ाई। गले की जो चौड़ाई है, अगर बहुत ज्यादा आपको गला डीप नहीं करना है, मीन्स मान लो 3 इंच 4 इंच 5 इंच इतना ही गला डीप रखना है, तो 2.5 इंच तक का, 2.25 इंच तक का रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप डीप जाते जाएंगे तो यही गला आप 2, 2.25 इतना रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते। अब मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो आपको 3 इंच का गला रखना है, ठीक है, 2.25 पहले चौड़ाई रख लिया। अब यहां से हम 3 इंच डीप गला रखते हैं, 3 इंच या 4 इंच जो भी आप यहां पर लेके चल सकते हैं, जैसे 4 इंच ले लिए, ठीक है, ये 4 इंच का गला है। तो यहां पर ना सिर्फ अगर 4 इंच का गला बनाना है तो हाफ शोल्डर में सिर्फ 0.25 इंच आप माइनस कर दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.25 इंच, ये देखिए, ठीक है। तो आपका शोल्डर लाइन अब अंदर हो जाएगा, है ना, ये वाली आपकी शोल्डर लाइन इतनी अंदर हो जाएगी। यही अगर आप अंदर नहीं करेंगे शोल्डर प्रॉब्लम करने लगेगा, शोल्डर गिरने की समस्या आने लगेगी। अब 4 इंच के बाद जैसे मान लो आपको 6 इंच का गला बनाना है, अब यहां पर आप क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे 2-2 इंच गला हम नीचे करते जाएंगे, हाफ इंच हम शोल्डर को कम करते जाएंगे। समझना मेरी बात को ध्यान से, ये देखिए इस तरीके से। मतलब क्या है, गला जितना गहरा होता जाएगा शोल्डर आपका अंदर की तरफ आता जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अब हाफ इंच अंदर हो जाएगा आपका शोल्डर। और अच्छा, जैसे जैसे शोल्डर का शेप चेंज होता है वैसे वैसे आर्म होल का भी शेप चेंज होता है। क्या आप लोग आर्म होल के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो देखना चाहोगे? ये मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोनों का कनेक्शन आपको समझाऊंगा। शोल्डर और आर्म होल में एक दूसरे से क्या कनेक्शन होता है और कैसे शोल्डर में बदलाव करने पर आर्म होल में भी बदलाव करना पड़ता है। तो ये 6 इंच वाला हो गया। मान लो 8 इंच करना है तो 8 इंच के लिए और डीप जाएंगे तो आपका गला फिर उतर के यहां आ जाएगा, ठीक है ना। 10 इंच करना है तो और नीचे चला जाएगा, ये अभी 8 इंच पर है, हम 10 इंच करना है तो और नीचे जाना पड़ेगा। तो गला तो हम आसानी से डीप कर लेंगे, लेकिन गले के हिसाब से शोल्डर को भी रखना पड़ता है। अगर आप इतना कम नहीं किए तो फिर आपको शोल्डर गिरने की समस्या लिख के ले लो, होने वाली है ना। तो जैसे ये चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, गले के फैलाव को भी आपको यहाँ पर कम करना होगा, है ना। ये फैलाव वाले में हम अलग से समझते हैं। ये देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम है ये कितने लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिनको नॉलेज नहीं है ना, जिनको समझ नहीं है, उनको बहुत दिक्कत करता है शोल्डर प्रॉब्लम, क्योंकि आप सीखे नहीं है पूरी तरीके से, शोल्डर का आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। जब आपको ये नॉलेजेस हो जाती हैं उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगती हैं, है ना। हमारे ऑनलाइन क्लास के सभी स्टूडेंट यही चीज़ को बोलते हैं कि सर जब नॉलेज हो जाती है ना उसके बाद बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है, प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो ये होता है 10 इंच 12 इंच 14 इंच, जितना आप डीप करते जाएंगे उतना ही आप शोल्डर को कम करते जाएंगे, है ना। अभी जैसे हम इसमें कितना डीप जा सकते हैं, अभी 8 पे हैं, चलो 10 पे जाते हैं, है ना। ये 10 करेंगे तो इतना नीचे आएगा, 12 करेंगे तो और नीचे आएगा, 14 करेंगे तो कंप्लीट बैकलेस की तरफ हम जा सकते हैं, है ना। सिर्फ पीछे एक डोरी लगा करके भी बना सकते हैं, शोल्डर नहीं गिरेगा, बशर्ते आपको वो शोल्डर कम करते जाना है ना। हाफ इंच ये आपका अंदर आते जाएगा, 10 इंच करोगे तो यहाँ आ जाएगा शोल्डर, 12 इंच डीप करोगे तो यहाँ आ जाएगा, बैकलेस पे जाओगे तो यहाँ आ जाएगा, खाली 1 इंच ही बचेगा फिर पट्टी आपका, है ना। तो ऐसा होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, इस तरीके से करना है। बाकी जैसा मैंने कहा जो चार्ट वगैरह है उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। ये किताब आप हमारी मंगा सकते हैं, टेलरिंग मास्टरी के ऊपर में लिखी गई हमारी शानदार किताब है, जिसका यूज करके आप लोग बहुत अच्छे तरीके से टेलरिंग को घर बैठे सीख सकते हैं। जिनको किताब के माध्यम से सीखने में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए ये एक वरदान है, इस लेवल का इसमें नॉलेज दिया गया है। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप गले का फैलाव सही तरीके से नहीं रखते तो भी शोल्डर गिरने की समस्या क्यों आती है। इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप ऊपर गला कितना खोलेंगे,
ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें हमने बहुत कम गला रखा है, ये डिस्टेंस आप देखो मात्र 2 इंच रखा है, ठीक है। नीचे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीप गलों में, स्पेशली जब आप 10 इंच 11 इंच 12 इंच के जब गले बनाते हैं तो यहां पर दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग 3.5 इंच 4 इंच इतना गला खोल देते हैं। अभी आपके गले का शेप है ऐसा, और इसी गले को जब आप ऐसा फैला दोगे तो ब्लाउज क्या है पूरा बाहर निकल जाता है, और जैसे ही आपका ब्लाउज फैलने लगता है तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे कौन से ब्लाउज में किस साइज में ऊपर गले का चौड़ाई कितना रखें और नीचे कितना रखें। तो गले का जो फैलाव है ना, जिन लोगों ने हमसे पेपर कटिंग भी मंगाया है, ये व्हाइट कलर के हम पेपर कटिंग भेजते हैं, आपको देख करके याद आ गया होगा। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर गले का फैलाव हमने कम रखा है। हमने इसमें बहुत सारी चीजें सेट करके दी हुई हैं, मैं वो पेपर कटिंग वाले लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो बेसिक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऊपर गले का फैलाव हम कम रखते हैं। कितना कम रखा है? हमने रखा है 2 इंच, आप 2.25 तक के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो नीचे गले का फैलाव भी हमने इसमें कम रखा है, 2.5 से 3.25 इंच है, उससे ज्यादा नहीं। अब होता क्या है, कुछ लोग गले को ज्यादा फैला देते हैं, तो गले को जब आप ज्यादा फैलाएंगे तो आपका ये ऊपर पोर्शन फैलेगा, देखिए फैलेगा तो आपका ब्लाउज का शेप बिगड़ेगा। ब्लाउज का जैसे आप गला फैलाओगे कंप्लीटली आपका जो शेप है वो खराब हो जाएगा। इसमें क्या है, आपका गला ना बॉडी पर जाकर के ऑटोमेटिक बहुत सटीक तरीके से बैठता है। ये देखिए, ये इस प्रकार का आपका गले का शेप है। अगर आप इसको फैला दिए तो ये फिर बाहर भगने लगेगा, शोल्डर गिरने लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से भी फैला देंगे, नीचे से भी फैला देंगे, फिर बोलेंगे सर शोल्डर गिर रहा है। तो भाई आप गलती करोगे तो शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा। नीचे बस इतना ध्यान रखना कि नीचे गले का फैलाव 3 इंच से ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी साइज हो, ठीक है। और ऊपर 2.25 2.5 से ज्यादा नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी साइज हो, ये चीज का ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में अगर आप पीछे पल्ले में ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, पीछे पल्ले को इस प्रकार से नापते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो हमसे पेपर कटिंग भी मंगाते हैं ना, इंची टेप पकड़े डायरेक्ट इसको ऐसे नापे। सर हमने मंगाया था 36 इंच का और आपने फर्मा भेजा है सर 34 इंच का। क्यों? क्योंकि यहां पर नाप के देख रहे हैं तो आ रहा है 8.5। बहुत से लोगों को मैंने कॉल पे ये चीजें समझाई, आज आप लोग को भी समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। हम इसको नापते हैं इस तरीके से तिरछा, ठीक है, ऐसा नहीं नापते, ये गलत तरीका है, ऐसा नापो इसको तिरछा। और यहीं पर एक ट्रिक हमने लगाया है कि हम इसको इतना छांट देते हैं। कमर को कुछ नहीं करना है, खाली ऊपर इस हिस्से को कितना, मात्र 0.75 इंच मींस 1.25 इंच इसको छांट देंगे। कैसे छांटना है प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इससे आपका शोल्डर गिरने का, आर्म पे झोल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। देखिए ये एक पीछे पल्ला है, बेसिक सा है, 10-11 इंच डीप गले का जो ब्लाउज होता है इस तरीके से ही रहता है पीछे पल्ला। आप क्या करेंगे, जो पीछे का पल्ला है ना उसको साइड से आपको थोड़ा सा छांटना है चेस्ट के पास। एक्चुअल में ये फॉर्मूला कहता क्या है कि जैसे हम चेस्ट को नापते हैं ना, तो ये इस प्रकार से नापते हैं। 36 इंच का ब्लाउज है तो ये यहाँ पर 9 इंच का है ना। 36 इंच चेस्ट में कितना होना चाहिए, 9 इंच होना चाहिए। 9 इंच है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप 9 इंच इसको इस तरीके से नापें तिरछा, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे तिरछा नापें। अब ये तिरछा नापने का सही और सटीक तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा गले की तरफ, आप जितना आपका डीप गला है, जैसे मान लो यहाँ पर 10.5 है तो आप उसमें 1.5 इंच माइनस कर दें, 9 इंच पर निशान लगा लेना ऐसे खड़ी, और जहां पर 9 इंच आ रहे हैं ना वहां से तिरछा नापना शुरू कर देना। पूरा 10.5 से मत नापना, ये तो ज्यादा छट जाएगा। ये इतना रखना, 1.5 इंच ऊपर कर लेना, और यही 1.5 इंच के निशान से ऐसे तिरछा नापना। किधर जाओगे, सीधा यहाँ पर जहां पर 9 इंच आ रहा है निशान लगा लेना, और फिर वो 9 इंच का निशान लगा दिया आपने। उसके बाद आप इसको ऐसे, ये देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन अलग से और दे देना। फिर आप क्या करोगे, इसको नीचे कमर से मिला देना। कमर को कुछ नहीं छांटना है ना, कमर को कुछ नहीं करना है। मार्जिन वाला निशान मार्जिन वाले निशान से मिला देना, और ये फिटिंग वाला निशान नीचे कमर के फिटिंग वाले निशान से मिला देना। तो अब आपका जो शेप है वो कैसे छट जाएगा, काट के डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं, है ना। पहले आप जो काट रहे थे वो इस लाइन पर था, ब्लैक वाली पे, अभी हम काटेंगे वो रेड लाइन पे रहेगा। तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा। पहले ऐसे काटते आप, है ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं काटना है, आपको रेड लाइन पर काट देना है। बहुत से लोगों के यहाँ पर ये प्रश्न हो सकते हैं कि इससे आर्म होल कम तो नहीं होगा। तो बिल्कुल कम नहीं होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। पीछे पल्ला बॉडी पर जाने के बाद फैल जाता है, आपको उसमें कोई शिकायत कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, आर्म होल भी आपका छोटा नहीं होगा।
ये चीज करने से आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं, है ना। इसको हम बोलेंगे अपर चेस्ट फॉर्मूला। बस इतना निकल जाएगा तो आपका जो आर्म होल पे झोल आ रहा था थोड़ा बहुत, आपका जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही थी, इतना हिस्सा छांट देने से आपका शोल्डर भी सटीक बैठने लगेगा, आर्म होल पे झोल आने की शिकायत भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। जो साइड वाइज ब्रिंकल आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 2 बोनस टिप्स आप लोगों को दूंगा, तो ये बोनस टिप्स मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से, आपको सिर्फ बता रहा हूं। इसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे एक दूसरी वीडियो में, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। पहला टिप क्या है, जब भी आप पाइपिंग लगाते हैं, चाहे आप पाइपिंग लगा रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, डोरी वाली पाइपिंग लगा रहे हैं, कोई भी पाइपिंग लगा रहे हैं, तो 2 इंच पहले और 2 इंच बाद तक आपको इसको खींच करके लगाना है। कहां पर? शोल्डर ज्वाइंट के पास, है ना। जब भी आप पाइपिंग लगाएंगे शोल्डर ज्वाइंट के 2 इंच पहले और 2 इंच बाद तक आपको इसको खींच करके लगाना है, शोल्डर को रोकने का काम करता है, ठीक है। ये पहला बोनस टिप हो गया। दूसरा बोनस टिप है स्लीव को लेकर के। जी हाँ, आस्तीन की कटिंग आप परफेक्ट तरीके से करें और उसके बाद जब आप ब्लाउज में या सूट में आस्तीन को चढ़ाते हैं तो आप शोल्डर ज्वाइंट के पास उसकी जो सिलाई है सेम इसी फॉर्मूले में 2 इंच तक लगभग शोल्डर के पास बिल्कुल सीधा रखना है सिलाई आपको, ठीक है। आस्तीन जब आप फिट करेंगे तो इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये 2 बोनस टिप्स हैं, इसको मैं किसी अन्य वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ बताया है। बाकी वो 5 प्रैक्टिकल तौर पे आपको बताए हैं, इन 5 टिप्स को फॉलो करो +2 7 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं आप एक परफेक्ट टेलर बन जाएंगे। कभी भी आपको शोल्डर गिरने की समस्या नहीं आएगी, कैसा भी बॉडी हो, कैसा भी बॉडी शेप हो, आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लाउज को बना पाएंगे। तो ये 5 और 2 जो 7 टिप्स मैंने दिए हैं इसका आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को इस तरह के लगातार टिप्स चाहिए, आप चाहते हैं एक परफेक्ट बुटीक मास्टर बनना, आप अपने बुटीक को बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप एक टेलरिंग शॉप खोलें, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारे पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। जी हाँ, हमारे पेपर कटिंग्स में आपको 100% फिटिंग की गारंटी मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको ज्यादा कटिंग का नॉलेज भी नहीं है तो भी बहुत अच्छे तरीके से आप ब्लाउजेस को बना पाते हैं, बस उसमें सिलाई का अनुभव चाहिए रहता है। और अगर आपको कटिंग सीखना है आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे जो न्यूली लॉन्च बुक है उसको मंगा सकते हैं। इन सभी के लिए 8085287997 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। जानकारी लेने का कोई भी चार्ज नहीं है। जब आप पेपर कटिंग्स मंगाते हैं, बुक्स मंगाते हैं या ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होते हैं तभी आपको उसके चार्ज पे करने, वो भी एकदम मिनिमम चार्ज है। 1 से 2 ब्लाउज की कीमत में आप सारी चीजों को सीख जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।